ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 है। नमस्ते आप सभी को। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा का अर्थ होता है अकारण किसी को दुख न देना, लेकिन यदि कारण हो तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा कहलाती है। यदि कारण हो राष्ट्र की रक्षा के लिए, कन्याओं की रक्षा के लिए, स्त्रियों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी 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 परंपराओं के लिए, यदि आपको संसार के सबसे ताकतवर शासक के साथ अकेले नंगे हाथ भिड़ जाना पड़े तो भी उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बंधुओं, एक युवक की पत्नी का अपहरण हो गया, कोई साथ नहीं, साधन पास नहीं, केवल एक छोटा भाई पास है, कुछ संपत्ति नहीं, धन नहीं, फंड्स नहीं, कुछ नहीं, घर से निकाल दिए गए हैं 14 साल के लिए। और झगड़ा जिसके साथ हुआ सबसे शक्तिशाली शासक है, लेकिन न्याय को स्थापित करने के लिए दो भाई दुनिया के सबसे ताकतवर हुकूमत से भिड़ गए और कहा नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसके घर में घुसे, उसका वंशनाश कर दिया। अहिंसा का अर्थ नपुंसकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अहिंसा का अर्थ है अकारण दुख न देना, कारण हो तो न्याय को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करना। यह पहला यम। दूसरा है सत्य। सत्य कहते हैं जो प्रमाणित होता है उसे मानना, जो प्रमाणित नहीं होता उसे नहीं मानना। जो सृष्टि क्रम नियम के अनुकूल है वो सत्य है, सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध भी सत्य नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे बाबा हैं, चमत्कार दिखाते हैं और समझते हैं कि इस चमत्कार से दुनिया जुड़ेगी। बात तो सच है, जुड़ती तो है, लाखों लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनके चमत्कार खत्म हो जाते हैं। क्या आपने सत्य साईं बाबा को नहीं सुना था? आज जो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं था उनके सामने। वो तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाते थे। हवा में से सोने की चेन पकड़ देना, हवा में से फल पकड़ देना, जेब में से राख निकाली और उसमें से पानी गिरने लगना, ऐसे कितने चमत्कार वो दिखाया करते थे। आज धीरेन्द्र शास्त्री दिखा रहे हैं, लेकिन ये सृष्टि क्रम नियम के अनुकूल है या विरुद्ध है? तो सब जानते हैं सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध है। तो जो सृष्टि क्रम नियम के विरुद्ध है वो सत्य क्यों कर हो सकता है? वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही जो सृष्टि के, विज्ञान के नियमों के अनुकूल ठहरे। क्या कोई परमात्मा से बड़ा हो सकता है? क्या कोई परमात्मा से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? क्या कोई परमात्मा के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकता है? क्या कोई परमात्मा के विरुद्ध जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। न भूतो न भविष्यति, उसके जैसा कोई नहीं है। वह अद्भुत है, वही विलक्षण है बंधुओं। इसलिए सत्य वही जो प्रमाणित, जो प्रमाणित नहीं होता सत्य नहीं है। 8 प्रकार के प्रमाण न्याय दर्शनकार देते हैं, लेकिन इनमें से 3 प्रमाण तो निश्चित रूप से मानने चाहिए। शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान। ये 3 प्रमाण तो आपको अपने पल्ले गांठ बांध कर रखने चाहिए। अब एक चीज समझना, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बताइए, शब्द प्रमाण ज्यादा सच्चा है या प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा सच्चा है? कोई बताएगा मुझे? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। अच्छा प्रत्यक्ष अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते? अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? कोई मुझे बताओ कि प्रत्यक्ष प्रमाण, हाथ खड़े करो, केवल पूछूंगा मैं, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? रजत, जहांगीर जी, रजत जी। जी आचार्य जी, जो इंद्रियों से ग्रहण हो सके वो प्रत्यक्ष प्रमाण। ध्यान से समझने का यत्न करो। उन्होंने कहा कि जो इंद्रियों से ग्रहण हो सके उसका नाम प्रत्यक्ष है। यानी प्रत्यक्ष जो है वो केवल आंख से नहीं होता है, कान से भी तो होता है। अच्छा ये बताओ, कोई बहुत मधुर गा रहा है, इसका प्रत्यक्ष कैसे करोगे? आंख से थोड़े हो सकता है, क्योंकि शब्द को तो कान से सुनोगे। अब कोई चीज बहुत मुलायम है, इसका प्रत्यक्ष कैसे करोगे? कान से नहीं हो सकता, नाक से नहीं हो सकता, त्वचा से होगा। यानी 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों के 5 विषय। आंख का विषय रूप, नासिका का विषय, घ्राण का विषय जो है वो गंध है, जीभ का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है, नासिका का विषय गंध, और ये जो श्रोत्र होते हैं, कान होते हैं, उनका विषय शब्द है। 5 इंद्रियां, 5 विषय। और ये इंद्रियां अपने अपने विषयों से जब किसी ज्ञान को प्राप्त करती हैं, अपने अपने विषय के ज्ञान को प्राप्त करती हैं, तब इसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आया? लेकिन ये ज्ञान किसे होता है? ये ज्ञान होता है आत्मा को। जो ज्ञान हो रहा है वो इंद्रियों को नहीं हो रहा।
इंद्रियां माध्यम है, साधन है, इंद्रियां उपकरण है, उस उपकरण के माध्यम से ज्ञान आत्मा को हो रहा है। इसे ऐसे समझो कि गाड़ी दिल्ली जा रही है, लेकिन गाड़ी दिल्ली नहीं जा रही, उसे ड्राइवर दिल्ली लेकर जा रहा है। गाड़ी को ड्राइवर दिल्ली लेकर जा रहा है, इसका मतलब है दूरी गाड़ी तय नहीं कर रही है, गाड़ी के माध्यम से ड्राइवर दूरी को तय कर रहा है। ठीक इसी तरह इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान आत्मा प्राप्त कर रहा है, ना कि इंद्रियां प्राप्त कर रही हैं। तो जब इंद्रियों के माध्यम से सीधे सीधे ज्ञान आत्मा तक पहुंचता है, इसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तीसरा समझिए, तीसरा है अनुमान। प्रत्यक्ष के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे हमने दूर से देखा कि धुआं उठ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि धुएं के नीचे आग होगी, क्योंकि धुआं बिना आग के नहीं उठता। ये अनुमान प्रमाण है। वर्षा हो रही है, तो हम कह सकते हैं, बिना ऊपर देखे ही हम कह सकते हैं कि आसमान में बादल है, क्योंकि बादल के बिना वर्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, बादल आ गए हैं, घोर घिर गए हैं, घुल चुके हैं, तो हम उन्हें देखकर कह सकते हैं वर्षा होने वाली है, क्योंकि बादल में पानी है तो वो बरस सकता है, तो वर्षा हो सकती है। ये हमारा अनुमान प्रमाण है। लेकिन इसे और थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। शब्द प्रमाण अर्थात पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान या किसी का कहा हुआ शब्द, किसी आप्त का कहा हुआ शब्द, किसी आप्त पुस्तक में लिखा हुआ शब्द, इसे शब्द प्रमाण माना जाता है। शब्द प्रमाण का मतलब ये नहीं कि किसी का भी लिखा हुआ, किसी का भी लिखा हुआ, जो निष्पक्ष, जितेंद्रिय, विद्वान, समाधिस्थ लोग होते हैं, ऐसे लोगों की कही गई बातों को हम शब्द प्रमाण मानते हैं, और ऐसे लोगों को हम शब्द कहने लायक आप्त पुरुष मानते हैं। आप्त पुरुषों की बातें ही शब्द प्रमाण के अंतर्गत आती हैं, जो आप्त पुरुषों की नहीं है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं आती हैं। यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, शब्द के आगे अनुभूति होती है। अनुभूति शब्द के आगे है। शब्द पुस्तक में रखा हुआ ज्ञान जो है, उससे आगे का ज्ञान जो होता है वो अनुभूतिक ज्ञान होता है, जिसमें हमें अनुभूति से पता चलता है। जैसे मैंने पुस्तक में पढ़ा कि जलेबी मीठी होती है, तो ये शब्द प्रमाण हुआ। लेकिन फिर मैंने जलेबी को खाया और खाकर जाना कि वो मीठी होती है, लेकिन उसका मिठास कैसा है ये मुझे अनुभव से प्राप्त हुआ। यानी अनुभव शब्द से आगे की वस्तु है। शब्द पुस्तक से आगे अनुभव है। सारे संसार में शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित कर दिया गया, और पुस्तकों तक सीमित कर देने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हम अनुभव जन्य ज्ञान की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं, और यहीं भारतीय शिक्षा का अभाव हो जाता है। भारतीय शिक्षा केवल शब्द तक नहीं रुकती है, वो शब्द के आगे अनुभव तक जाती है, और ये अनुभव आत्मा को होता है, याद रखना। तो जब हम समाधिस्थ होते हैं और ईश्वर के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहां इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो इंद्रियों से परे की वस्तु है, अगोचर है। लेकिन जो अनुभूति हो रही है वो आत्मा को सीधे हो रही है, इसलिए उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। ईश्वर का ज्ञान जब आत्मा को सीधे होता है तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। सत्य को प्रमाणों पर खरा हुए बिना मानना ये मूर्खता है, इसे कभी नहीं मानना चाहिए। ठीक है।